गाइस, अगर आप बेन 10 सीरीज के फैन हो तो आपने लेजिडोमेन और नल वॉइड का नाम तो सुना ही होगा। अब सुना क्या, देखा ही होगा, पर मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इसके बारे में ज्यादा कुछ पता है। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं बीस्ट फैंटेसी। तो और वक्त ज़ाया ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। लेजिडोमेन और नल वॉइड दोनों ही एक तरह के डायमेंशन हैं। तो पहले लेजिडोमेन की बात कर लेते हैं। लेजिडोमेन असल में एक इंटरडायमेंशनल जगह है और माना जाता है कि मैजिक यानी कि जादू पूरे यूनिवर्स में यहीं से निकलता है। दूसरे शब्दों में हम इसे मैजिक का हेडक्वार्टर भी कह सकते हैं। यहाँ तक कि हमने भी काफी बार देखा है जब ग्वेन लेजिडोमेन में कदम रखती है तो उसकी पावर्स बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। उसका यही रीजन है कि लेजिडोमेन मैजिक का मेन सोर्स है। इसका नाम पहले याहवा टैक्सिप हुआ करता था, पर बाद में चामकैस्टर ने इस पे एक मैजिक स्पेल यूज किया जिससे अब हर सेकंड में इसका नाम बदलता रहता है। वैसे लेजिडोमेन एक बहुत ही खास जगह है और ये बात खुद प्रोफेसर पैराडॉक्स भी मानते हैं। तभी तो उन्होंने मैप ऑफ इन्फिनिटी के 4 हिस्सों में से एक हिस्सा लेजिडोमेन में रखा था। तब प्रोफेसर पैराडॉक्स को भी ये पता था कि अगर ये किसी भी गलत हाथों में चले जाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तभी उन्होंने उन हिस्सों को खास जगह छुपाने का सोचा जहाँ तक कोई भी आसानी से ना पहुँच पाए। तो इस हिसाब से लेजिडोमेन भी एक खास जगह हुई। अगर हम समय की बात करें तो अर्थ के मुकाबले लेजिडोमेन का टाइम बहुत ही जल्दी बीतता है। अर्थ के बस कुछ मिनट लेजिडोमेन के कुछ दिनों के बराबर होते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो ये जगह सिर्फ पत्थर से बनी है और यहाँ के जो भी ज्यादातर लाइफ फॉर्म्स हैं वो भी पत्थर से ही बने हैं। हालांकि पहले इस जगह का राजा एडवाइटा हुआ करता था, पर अब इस पर चामकैस्टर का राज है। लेजिडोमेन की एक बहुत ही अजीब बात है जो कि है इसका आसमान। ये इतना अलग है कि अगर कोई थोड़ा ऊपर हवा में चले जाए तो वो वापस आसानी से जमीन पे नहीं आ सकता। और ये खुद बेन 10 अल्टीमेट एलियन के एपिसोड नंबर 14 में दिखाया गया है। जब बेन जेट रे बनकर ऊपर उड़ने की कोशिश करता है तो वो बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाता है कि जमीन कहाँ पर है। तब ग्वेन उसे अपनी पावर्स से नीचे उतारती है। अगर हम यहाँ की पॉपुलेशन की बात करें तो वो करीब 6 लाख है और ये बात हमें बेन 10 अल्टीमेट एलियन के एपिसोड नंबर 45 में पता चलती है, जब चामकैस्टर लेजिडोमेन के सभी लिविंग क्रिएचर्स इंक्लूडिंग बेन, ग्वेन और केविन की रूह का सौदा करती है अपने पापा को वापस लाने के लिए। एक मजेदार फैक्ट ये भी है कि लेजिडोमेन असल में मार्वल के डार्क डायमेंशन से इंस्पायर्ड है, तभी ये काफी हद तक उसी की तरह दिखता है। चलिए अब नल वॉइड के बारे में जान लेते हैं। नल वॉइड असल में एक अल्टरनेट डायमेंशन है जो कि गैल्विन्स के द्वारा खोजा गया है। ये जगह इतनी डरावनी और बेकार है कि कोई भी यहाँ पर रहना पसंद नहीं करेगा, इसीलिए कैदियों को सजा के तौर पर यहाँ पर रखा जाता है और प्लमर्स अब इसे एक जेल की तरह इस्तेमाल करते हैं। हालांकि यहाँ सिर्फ कैदियां ही नहीं रहते, क्योंकि बेन 10 एलियन फोर्स के एपिसोड नंबर 21 में हमें ये एलियन स्पीशीज दिखाए गए हैं जिनका कहना है कि उन्होंने नल वॉइड को जीने के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरह देखा और यहाँ खेती करने लगे। पर बाद में वक्त के साथ दूसरे दुनियाओं को भी नल वॉइड का पता चल गया और वो भी अपने कैदियों को यहीं भेजने लगे, जिससे इनका जीना वहाँ मुश्किल होने लगा। पर फिर गैल्विन्स ने इनके लिए खतरा देखकर नल गार्डियंस बनाए जो कि उन कैदियों से इनकी हिफाजत करते हैं। आई होप आप इसे तो जानते ही होंगे, इसका नाम टैक है। बेन जब प्लमर्स की ट्रेनिंग पूरी करने के लिए प्लमर्स एकेडमी गया था तब उसकी मुलाकात टैक से हुई थी। अब कुछ लोगों का मानना है कि टैक और नल वॉइड के जो ये एलियंस है ये दोनों ही सेम एलियन स्पीशीज है। हालांकि बेन 10 के क्रू की तरफ से इसका कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया है। वैसे आपको इस बारे में क्या लगता है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब एक बहुत ही मजेदार फैक्ट ये है कि नल वॉइड में भी सूरज मौजूद है और सिर्फ एक नहीं, शायद कई सारे। हालांकि ये हमें पूरी सीरीज में कहीं पर भी दिखाया नहीं गया है, पर अगर आपने बेन 10 अल्टीमेट एलियन का एपिसोड नंबर 28 देखा है, वही एपिसोड जिसमें बेन अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के लिए प्लमर्स एकेडमी जाता है और टैक से मिलता है, उस एपिसोड में हमें एक ब्लू फोरआर्म्स दिखाया गया है जिसका नाम कोलार होता है। वो मैजिस्टर हल्का को नल वॉइड की एक सूरज में भेजने की कोशिश करता है। तो इससे साफ पता चलता है कि नल वॉइड में भी सन एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ तक कि एनोडाइट्स और पग्नवोर एक ऐसे क्रिएचर हैं जो कि डायरेक्टली टेलीपोर्ट होकर भी नल वॉइड में जा सकते हैं। उन्हें किसी भी तरह के नल वॉइड प्रोजेक्टर की कोई जरूरत नहीं है,
क्या आपको संडर की कुल्हाड़ी याद है? असल में उसकी कुल्हाड़ी में भी नल वॉइड प्रोजेक्टर लगा हुआ है। इसलिए बेंटन एलियन फोर्स के एपिसोड नंबर 33 में जब संडर अपनी कुल्हाड़ी से बैन का हाथ काट देता है तो उसका हाथ तो पृथ्वी पे ही रहता है पर उसकी बाकी बॉडी नल वॉइड में चली जाती है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि नल वॉइड काफी ज्यादा सिमिलर है फैंटम जोन से, सिर्फ दिखावट में ही नहीं उसके कॉन्सेप्ट में भी। अब आप में से जो कोई भी नहीं जानता कि फैंटम जोन क्या है, तो ये डीसी यूनिवर्स की एक इंटरगैलेक्टिक जेल है जिसमें खतरनाक क्रिमिनल्स को रखा जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और कमेंट तो बनता है बॉस। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को अपने चाहने वालों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।